हेलो गुड गुड़िया, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हेरिडिटी। और भाई मैं इस चैप्टर को एकदम लास्ट लेक्चर रहने वाला, मतलब भाई लेक्चर नंबर मेरा 6 रहने वाला है। तो लेक्चर नंबर 6 में एकदम एंजॉय करके पढ़ना भाई, लास्ट लेक्चर है तो मजे बहुत आएगा। तो भाई पहले आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ये लास्ट टॉपिक है तो अच्छे से बताएंगे। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। आपने इंडिया में मतलब बहुत लोगों को देखा होगा कि बच्चा उनके पेट में रहता है तब भी कोखी में रहता है तब भी उन लोगों को मार दिया जाता है। बहुत लोग को शादी विवाह नहीं रहता तब भी पेट के अंदर मार दिया जाता है। और वही विदेश में जैसे अमेरिका ये सब चल जाइए, पेट में अगर बच्चा रहेगा तब से उसका डेकोरेशन सब कुछ एकदम अच्छे से कर दिया जाता है। तो ये इंडिया की सब बेकार चीज़ें है यार। तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर पढ़ेंगे कि हमें लड़का कैसे प्राप्त होता है, लड़की कैसे बनती है, और हमें हमारा कुछ मेल फीमेल अच्छे से बताएंगे ना। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, आप लोगों को पता होगा ना, देखो अगर कोई कहता है बच्चा पैदा करना तो उसमें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मम्मी का रहता है, पापा का रहता है। देखो मैं तो कहता हूँ दोनों का रहता है। बिकॉज देखो देखो आप लोगों को सब पता है ना, जो मैन आदमी को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। साइन फिर से बताना, जितने भी मैन हैं हम लोग उससे इस साइन से डिनोट करते हैं, जितने भी वुमेन हैं उनको इस साइन से डिनोट करते हैं। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को ना। तो जो फीमेल होता है उसके अंदर जब जहाँ बच्चा बनता है ना, उसको मतलब उनके अंदर क्या चीज़ रहता है उससे बंदा होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, पहले ही बताया था। क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड आप लोग फोटो पहले दिखा दो ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। एक सेकेंड, फोटो किधर गया रे, एक सेकेंड फोटो आप लोगों को दिखा दूंगा तब एकदम अच्छे समझ आएगा ना। नहीं तो ऐसे कोई पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ फोटो भी आप साथ में देखते रहिए। किधर ये है, देखो आप लोगों को पता है ना, जैसे हमारे बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या 23? हमारे बॉडी में 23 क्रोमोसोम को पेयर पाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा भाई यहाँ पे है, तो मेरा एक पेयर है, मेरा भाई मतलब मैं मेरा भाई दोनों मिला के एक पेयर बन रहा है। तो ऐसे हमारी बॉडी में 23 क्रोमोसोम होता है ना। ऐसे मेरे अंदर भी होता है, ऐसे वुमेन के भी अंदर होता है ना। जब दोनों आपस में जुड़ता है तब होता है ना। अब देखो आप लोग फिर से बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं ग्राफ से समझाऊंगा तो एकदम अच्छे से समझ आएगा। देखो ये जो आपका है ना, ये अपना अलग डीएनए है, ये अपना अलग डीएनए है। ये मेल का डीएनए है और ये है सॉरी ये फीमेल का, ये मेल का है। देखो वुमेन औरत की अगर कोई है कि देखो, अब बहुत लोग अगर आप चाहते हैं ना कि बहुत लोग को आप देखते हैं बच्चा करते समय जैसे 3-4 बार करेंगे तब भी कहेंगे लड़की हो रहा है, फिर से बार करेंगे क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि नहीं यार तू पता नहीं कर पा रही है कि तुम्हारे अंदर वुमेन के अंदर बस एक सेक्स ही पाया जाता है और मेल के अंदर एक्स एंड वाई पाया जाता है। अगर किसी जब हम लोग सेक्स कर रहे हैं अगर उसमें वाई इसके अंदर चल गया तब लड़का होगा, एक्स चल गया तो लड़की होगी। समझ गया। अब ये वाला फोटो देखिए आप, सीधा आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये जो आपको एक्स वाई दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए आप फोटो में, आप देखिए देखो ये वाला देखिए, ये वाला मान लेते हैं औरत का है, ये वाला मैन का है ना। जब दोनों आपस में देखो, आप लोगों को पता है ना हमारे बॉडी में 23 क्रोमोसोम होते हैं। देखो 23 है ना, और देखो मेरा यहाँ से लेके 22 तक सारा सेम रहेगा। जैसे मेल के अंदर वुमेन के अंदर सेम रहता है, जैसे चलने का स्टाइल मेल वुमेन सेम, ऐसे 23 क्रोमोसोम के अंदर सब 22 तक पूरा सेम रहता है। मेल और फीमेल के अंदर दोनों सब कुछ एकदम सेम रहेगा। फिर अब बात करते हैं जब 23 वाला चेंज रहता है। अब देखो 23 वाला में लास्ट वाला जो फीमेल का वो भी सेम रहता है, लेकिन वही मेल में थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो लास्ट वाला थोड़ा चेंज हो जाता है, नहीं तो सारा एकदम बराबर। जैसे ये देखो ये वाला मैच, बस यहाँ पे मेरा यही वाला दिक्कत हो रहा है। देखो ये एक्स और ये वाई। अब मान लेते हैं ये मेरा जो एक्स है मेल का है और ये वाई है ये भी मेल का है, फीमेल का है ना। देखो दोनों सॉरी ये दोनों मेल का है ना। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या छोटा बड़ा हो रहा है। तो अगर देखो कि जिस सेक्स के दौरान अगर वाई जो है वाई अगर वुमेन के अंदर जा रहा है तब हमारा बच्चा पैदा हुआ, मतलब बॉय हुआ। अगर ये वाला है तो गर्ल्स ही होगा ना। समझ गया भैया। जो मेरा होगा यहाँ पे तो 23 क्रोमोसोम मतलब पता चल गया ना। तो अब देखो मान लेते हैं मेरा है एक्स सॉरी एक हुई सॉरी एक्स वाई और एक्स एक्स।
तो मैंने बताया था आप लोगों को कैसे इसका जेमेट्स फाइंड करते हैं। पहले एक्स देखो, इसका एक बनेगा एक्स, इसका बनेगा, और एक इसका ले लो, यहाँ तक कॉपी करने तो एक्स एक्स, फिर एक और बनेगा तो इसका भी ऐसे बन सकता है एक्स, फिर इधर वाई एक्स, सॉरी वाई एक्स, और इधर देखो वाई एक्स, और इधर भी एक्स वाई बन सकता है एक्स वाई। तो यहाँ पे देखेंगे इतना ये मेरा दोनों सेम लग रहा है ना, देखो वाई एक्स फिर एक्स वाई, मतलब वाई वाई मिल रहा है। तब भी देखो यहाँ देखो मेरा गर्ल एंड बॉय दोनों एकदम इक्वल लग रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई बच्चा अगर कोर्ट में पढ़ रहा है तो ये कोई नहीं कर सकता कि तो मैं नहीं, बच्चा ही होगा, बच्ची होगी, लड़का या लड़की नहीं होगी, नहीं। यहाँ पे संभावना 50-50 हो जाएगा। जैसे आधा संभावना लड़की भी हो सकती है, आधा है लड़का भी हो सकता है, एकदम सेम अप्रोक्सीमेट नहीं रहता है कि तुम ही होगी। यहाँ पे आधा आधा के डिविजिबल रहता है, तब भी हम लोग ये सब फाइंड आउट करते हैं। मम्मी आओगी? हाँ मम्मी। तभी यहाँ पे आधा आधा होता है ना, आधा आधा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे बहुत लोग कहते हैं ना, तो मतलब आधा से ज़्यादा मान लो, अगर मान लो ये वाला मेरा 51 हो जाता बॉय का, तो पूरे संसार में ज़्यादा लड़के ही मिलते हैं, इसलिए 50-50 है, या तो संभावना है लड़की भी होने का, लड़का भी होने का। तो इतना आपने समझ लिया। तो यही है सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब बताता है मैं कैसे। सब लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पे तुम्हारे लड़की को रोज रहता है बच्चा पैदा कर, नहीं यार, यहाँ बस उनके पास ये है, और तुम्हारे अगर वाई यहाँ पे जाएगा तभी लड़का होगा, अगर एक्स जाए तभी लड़की होगी। तो ये सब तुम्हारे अंदर ही होता है, ये मेल का है, ये है फीमेल का ना। अच्छा, बहुत लोग को आप देखे होंगे, बहुत लोग नहीं मतलब बहुत जानवर को देखे होंगे, कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना, अगर उनको ठंडे में रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे बच्चे होंगे, जैसे अगर वो ठंडे इलाके में पैदा होंगे ना तो वो मेल रहेंगे, अगर थोड़ा गर्मी इलाके में पैदा होंगे ना तो वो फीमेल हो जाएगा। क्या ऐसे हमारे अंदर होता है? नहीं यार, अगर ऐसा होता तो सब लोग अपने मम्मी को कहीं लेके जाते ठंडे जगह, तो सब लोग मैन ही होते, नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं तो ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ जानवरों में होता है। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो दूसरा मुझे समझ आ गया आप लोग को। अब मैं आप लोगों को दूसरा टॉपिक बताने वाला हूँ, एक सेकेंड। अब सॉरी यार, इसको भूल जाओ। देखो यहाँ मैंने लिखा है सेक्स इज़ नॉट ओनली इनहेरिटिकल, मतलब सेक्सिकल बस गर्मी ठंडी से नहीं होता, मतलब बस ऐसे ही नहीं होता, मेल बचपन से ये सब नहीं होता। देखो कुछ ऐसा होता है, देखो अब मैं आपको फ़ोटो सीधे दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैंने फ़ोटो आपको दिखाया, हाँ एक सेकेंड। अब देखो ये क्या कछुआ है ना, अगर कछुए का अपना अगर ठंडे इलाकों में रखोगे, अगर कछुए को ठंडे इलाके में रखोगे ना, या तो कछुओं को या तो इसको जानते ही हैं ना यार, आजकल गर्मी के समय बहुत निकलता है पानी, बरसात के समय में इसको अगर इसको ज़्यादा ठंडी मिलेगा, इसको भी ज़्यादा ठंडी मिलेगा ना तो ये मेल हो जाएगा। अगर इसको बचपन से मान लो इसे गर्मी मिलेगा तो ये फीमेल हो जाएगा, अगर इसको भी गर्मी मिलेगा ये भी फीमेल हो जाएगा ना। हाँ, हम बात करते हैं इसको क्या स्नेल बोलते हैं ना। अगर इसको ना मान लो बचपन से ही, पहले ये छोटा बच्चा रहता है ना तो ये मेल रहता है, जैसे जैसे इसका ग्रो होता है, जैसे जैसे बढ़ता है ये फीमेल होता है, ये फीमेल होता है। छोटा रहेगा तो मेल, बड़ा होगा तो फीमेल, बूढ़ा रहेगा तब तक फीमेल ही रहेगा, पहले मेल रहता है ना। और ये बताया, ये अगर ठंडी रहेगा तो मेल हो जाएगा, गर्मी लगेगा तो फीमेल हो जाएगा, इसको भी ठंडी लगेगा तो मेल, गर्मी लगेगा तो फीमेल। तो बस यहीं पे आपका क्लास हो गया। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और हाँ भाई, ऐसे नहीं, और हाँ भाई सुन ले, अभी मैं आप लोगों के लिए वन शॉट लेके आने वाला हूँ पूरे इस चैप्टर को, हेरिडिटी चैप्टर के एकदम वन शॉट लेके आने वाला हूँ। 1 घंटे का लेक्चर रहेगा और उसे छोड़ना मत, स्किप मत करना, मैं बहुत मानूंगा। प्लीज़ वो वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेना, मेरा लेक्चर मतलब वन शॉट वाला मैं लेके आऊँगा, कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद रैपिड डिवीजन लेके आऊँगा, उसको भी कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी का पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद आवर इन्वायरमेंट पढ़ा के पूरे साइंस को खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, अदर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। प्लीज़ पढ़ना ध्यान से ना।
तो दोस्तों यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अपना दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, बाय।